हेलो स्टूडेंट, साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने उपयोगी और उपद्रवी सूक्ष्मजीव के अंतर्गत उपयोगी सूक्ष्मजीव के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम उपद्रवी यानी कि हानिकारक सूक्ष्मजीव हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। कवक के बारे में डिटेल से पढ़ने से पहले आइए कुछ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, वर्षा ऋतु में चमड़े की वस्तुएं, पटसन, इनमें कौन से बदलाव दिखाई देते हैं? चमड़े की वस्तुएं तो आपको पता ही है, जैसे कि जूते, चप्पल, बैग, बटुए आते हैं, बेल्ट आते हैं और पटसन के बैग, ये सभी वर्षा ऋतु में आप देखते हैं इसमें कुछ परिवर्तन होता है। अगर ये परिवर्तन होता है तो कैसा परिवर्तन दिखाई देता है और ये परिवर्तन क्यों होते हैं? दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि उसके बाद आप कितने समय तक इन वस्तुओं को उपयोग में ला सकते हैं। और प्रश्न 3, यही वस्तुएं जाड़े के मौसम में या ग्रीष्म ऋतु में खराब क्यों नहीं होती? तो आइए बारी बारी से इन प्रश्नों पर विचार करते हैं। वर्षा ऋतु में चमड़े की वस्तु और पटसन, इन सब पर फफूंदी लगी हुई दिखाई देती है। कवक के तंतु और उन पर आए हुए बीजाणु दिखते हैं। ऐसी वस्तुएं जो होती हैं वो उपयोग करने के योग्य नहीं होती। अगर उनको उपयोग करते हैं तो वो बहुत ही जल्दी खराब हुई हो जाती हैं और उपयोगी नहीं रहती हैं और बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं। गर्मी के मौसम में यही वस्तुएं क्या खराब हो पाती हैं? उस समय ये वस्तुएं खराब नहीं होती। तो कारण क्या है? गर्मी के मौसम में जो आसपास का तापमान है वो बहुत ही अधिक होता है और ऊष्मा के कारण कवक जो हैं उनमें प्रजनन नहीं हो पाता। इसके साथ ही सर्दी के मौसम में भी तापमान कम होता है तो वो भी कवकों के लिए उपयुक्त नहीं होता। इसके साथ ही गर्मी और सर्दी के मौसम में हवा में आर्द्रता भी कम होती है, जिससे कवकों की वृद्धि नहीं होती। इसीलिए ये वस्तुएं जाड़े या गर्मी के मौसम में खराब नहीं होती हैं। तो ये कवक इन वस्तुओं को कैसे छींक करते हैं? वास्तव में हवा में कवकों के सूक्ष्म बीजाणु होते हैं और जब उनको नमी मिलती है तो ये जो बीजाणु हैं वो अनुकूल जगहों पर जो कार्बनिक पदार्थ हैं उन पर अंकुरित होते हैं और इसके बाद कवक के तंतु इन पदार्थों में गहराई में जाते हैं और वहाँ पर अपना पोषण तथा प्रजनन करते हैं। अब इसलिए ये जो मूल पदार्थ है वो कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए जो फफूंदी लगा हुआ कपड़ा होता है या पर्सन है, चमड़े के चप्पल, जूते हैं, बटुआ, पट्टे, ये सब अधिक समय तक उपयोग में नहीं लाए जा पाते। इसी प्रकार से लकड़ी की वस्तुएं भी ये भी खराब हो जाती हैं। इतना ही नहीं, खाने की वस्तुओं में भी ये कवक लगते हैं। आपने घर में देखा है ना, मम्मी अचार, मुरब्बा ये सब बनाती हैं तो कभी कभी उसके अंदर काला चूर्ण दिखाई देता है या सफ़ेद चकती दिखाई देती है। आप क्या जानते हैं कि ये क्या होती है? ऐसे पदार्थ खाने लायक क्यों नहीं रहते? दरअसल अचार, मुरब्बे, जैम, सॉस, चटनी, ये सब जो है वो नम पदार्थ होते हैं और इनमें भी कवकों की विभिन्न प्रजातियों की वृद्धि होती है। ये अन्य पदार्थ से पोषण द्रव्य अवशोषित करते हैं और वहाँ पर अपनी वृद्धि तथा प्रजनन करते हैं। इस प्रक्रिया में फफूंदी से माइकोटॉक्सिन नामक एक विषैला रसायन निकलता है और वो अन्न में मिश्रित हो जाता है, जिसके कारण वो खाने योग्य नहीं रहता, विषैला हो जाता है। इसीलिए फफूंदी लगे हुए जो भोजन होते हैं उनको नहीं खाना चाहिए। क्या बच्चों कि कवक हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक होते हैं?